राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री नारद उवाच निंदनस्तव सत्कारा न्यक्कारार्थं कलेवरम् प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितम्. Great said Shri Naraji said, O king, blasphemy and praise, chastisement and respect are experienced because of ignorance. The body of the conditioned soul is planned by the Lord for suffering in the material world through the agency of the external energy. So युधिष्ठिर महाराज का एक प्रश्न था नारद जी को कि हमारे सामने कुछ एक अद्भुत चीज हुई. बचपन से शिशुपाल आपका बुराई बोलता रहा. तो ये हमने सुना है शास्त्र में, कोई किसी का बुरा बोलता है, पर्टिकुलरली भगवान का बुरा बोलता है, तो उसकी तो दशा बहुत खराब हो जाती है. वो उसका हेल्थ भी खराब होता है, उसका मन भी खराब होता है और वो नरक जाता है. करेक्ट. लेकिन ये क्या अद्भुत हो गया, ये नरक जाने की जगह आपने इसको तो मोक्ष दे दिया. ठीक है ना, ये प्रश्न है. अब नारद जी इसका प्रश्न को समझा रहे हैं और उनका निष्कर्ष ये है कि हम लोग का सिचुएशन अलग है. कि बेसिकली ये सब जो प्रश्न है हम पहले भी डिस्कस किया, इन प्रश्नों से क्या हो रहा है कि भगवान की दिव्य पोजीशन को इस्टेब्लिश हो रहा है, इसीलिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं. जैसे अर्जुन को जब कृष्ण ने बोला कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य देव को भी दिया था, तो अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा उधर, ताकि भगवान के दिव्य पोजीशन इस्टेब्लिश हो जाए. राइट. अर्जुन को तो मालूम है भगवान क्या है. क्या भाई, तुम तो मेरे संगी हो, क्या बोल रही हो सब आप, सूर्यदेव को करोड़ों वर्ष पहले ये ज्ञान दियो. करेक्ट. तो ये प्रश्न किस लिए पूछा गया, भगवान के दिव्य पोजीशन इस्टेब्लिश करने के लिए. द सेम वे अभी प्रश्न पूछा जा रहा है युधिष्ठिर महाराज से कि भगवान के दिव्य पोजीशन इस्टेब्लिश हो जाए, इसलिए ये प्रश्न है. और इसके आंसर में नारद जी बोलते हैं, पहले देखो ये क्या है कि भौतिक जीव और भगवान अलग चीज़ है. कह रहे हैं कि ये दिखता नहीं है. और ये जब कृष्ण जी भी खुद आए थे, बहुत कम लोगों को ये दिखा था. ऐसा नहीं सोचे कि बहुत आसान चीज़ है. पांडव लोग, गोपी लोग, कुछ लोग को पता था भगवान कौन है, कुछ गोपास को. प्रभुपाद जी कभी कभी मजाक करते हैं, 200-300 लोग बस, ज़्यादा लोग को समझ नहीं आया कौन है. इवन नारद मुनि भागवत में बोलते हैं ये तो बड़े मूर्ख थे. यादव भी इतना तो समझ गया भगवान है, लेकिन वैकुंठ धाम या गोलोक धाम के नाथ ये नहीं समझ आया उनको. हमारी परमात्मा उतना ही समझ आया, तो उसके आगे समझ नहीं आया. कितने दुर्भाग्यशाली कि कृष्ण उनके सामने रहे, लेकिन कृष्ण की असली पोजीशन समझ नहीं आई. 3 ज्ञान है ना, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान. मतलब जनरल यादव, नट सब नहीं, कुछ को तो मालूम था. तो सेम वे ये आसान नहीं ये ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए इसको ध्यान से सुनना पड़ता है. तो नारद जी समझा रहे हैं कि देखो हमारी पोजीशन अलग है. हमारी पोजीशन क्या है, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमको अलग अलग तरह के यंत्र मिलते हैं जो है शरीर है, और इन यंत्रों में हम भाग रहे हैं इधर उधर. कह रहे जैसे गाड़ी होता है, बाइक होता है, कार होता है, उसको क्या बोलते हैं, यंत्र है ना, मशीन, संस्कृत में यंत्र. तो यंत्र युरणानि माया, हम अलग अलग यंत्र में इधर उधर भटक रहे हैं और हम अपने आप को यंत्री समझ लेते हैं. ऐसे मूर्ख हैं. तो कोई थोड़ा यंत्र को आदर दे दे, हम बड़े खुश हो जाते हैं. किसको आदर था, आत्मा को कोई आदर नहीं देता. आत्मा को तो ज्ञान भी नहीं लोगों को.
जैसे नमस्ते बोलते हैं एक्चुअली आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, लेकिन लोगों को ऐसा कुछ मालूम नहीं, शरीर को आदत देते हैं लोग, करेक्ट। और हम उस जब आदर मिल जाए कहीं बड़े खुश हो जाते हैं, इस यंत्र को कोई निरादर करते बड़े दुखी हो जाते हैं, हम यंत्र है ही नहीं, ऐसे मूर्ख हैं हम लोग। तो भगवान तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में जो उनका कोई सेवा करता है उनको कोई फायदा नहीं है उससे, वो पूर्ण है, लेकिन सेवा करने वाला को आशीर्वाद मिल जाता है। और जो कोई भगवान को निरादर करता है लेकिन अगर अटैच्ड हो गया, उसी का भला, उसमें भी भला उसका, किसी तरह अटैच्ड हो जाए भगवान को। द मेन थिंग इज अटैचमेंट, एंड यही हमारा भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं हम, जितना भी तरह का आपका सारा दुनिया से अटैचमेंट है सब भगवान को दे दो। इधर प्यार दे दिया, उधर प्यार दे दिया, इधर अटैचमेंट दे दिया, गेम को अटैचमेंट दे दिया, मोबाइल को अटैचमेंट दे दिया, सब छोड़ पाए, कुछ फायदा नहीं उससे। थोड़ा बुद्धि चाहिए समझने के लिए, और बुद्धि कलियुग में बहुत कम मिलती है। इसलिए ये सारा अटैचमेंट छोड़ के एटलीस्ट दिन में 2 घंटा सब अटैचमेंट से दूर बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत ध्यान से जप करना चाहिए। ये सो कॉल्ड अटैचमेंट है, ये हमको मदद करने नहीं वाले, इससे कुछ फायदा नहीं, ना तो कोई भौतिक फायदा है ना आध्यात्मिक फायदा है, करेक्ट। इसलिए जपा टाइम मोबाइल को दूर रखना चाहिए, सब कुछ दूर, किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं उसमें, हमको भगवान से अटैचमेंट डेवलप करना है। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं अगर आप जो 10 अपराध हैं, 10 अपराध तो मेन हो गए, वैसे तो अनलिमिटेड अपराध है, ये 10 अपराध हरि नाम के कर रहे हो और जप कर रहे हो, अटैचमेंट नहीं जाएगा, आपका अटैचमेंट उधर का उधर ही रहेगा। आप लक्षण दिखना चाहिए जब आप ध्यान से भगवान का कल्टीवेट कर रहे हो, हाँ, क्योंकि ज्ञान वैराग्य 2 चीज होती है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में। ज्ञान मतलब भगवान की तरफ अट्रैक्शन, वैराग्य मतलब ये सो कॉल्ड मेटल अटैचमेंट से मुक्ति। ये 2 लक्षण मिलने चाहिए। क्या लक्षण है प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति के? ज्ञाना वैराग्य। ज्ञाना मतलब कोई ये नहीं कि 2 श्लोक याद हो गए, भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। जैसे प्रभु जी ने आज सुंदर विग्रह का ड्रेस किया है, देख के भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ता है, खुशी होता है। एक तरफ आकर्षण भगवान की तरफ, दूसरी तरफ भौतिक सुख से वैराग्य है, क्या बकवास। लेकिन लोग तो ऐसे नहीं जाते ना, लोग के पास भगवान के, मेरा अटैचमेंट मेंटेन करो, मेरा अटैचमेंट सफल करो। तीर्थ यात्रा में भी यही होता है ना, कोई यहाँ माथा टेक रहा है उधर ही माथा टेकते हैं, कोई इधर हाथ लगा रहा है इधर भी हाथ लगाओ, क्यों? सब शुभ कर दो भगवान, भगवान मेरा इंद्रिय भोग शुभ कर दो, यही करते हैं ना लोग। कुछ भी कोई कर रहे हैं, पीछे से लोग फॉलो करते हैं, कुछ ज्ञान नहीं भगवान क्या है। हम तो एटलीस्ट प्रभुपाद को मिले कुछ ज्ञान मिला कि चलो विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनका सेवा करो। नॉर्मल आदमी को तो वो भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी। कोई आदमी थोड़ा बाबा बन जाए, ये भी भगवान है, ठीक है, उसके यहाँ चले गए, इधर नमस्कार करो इधर नमस्कार करो, कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं, टोटल मूर्ख। और टोटल उनका मेडिटेशन मंदिर के भगवान के आगे खड़े हैं, ये नहीं कि भगवान थोड़ा आपके चरण में थोड़ा मेरे को अटैचमेंट मिल जाए, थोड़ा स्नेह मिल जाए, थोड़ा ज्ञान मिल जाए, नहीं। मेडिटेशन है अपना अटैचमेंट पे, वो ठीक नहीं चल रहा, वो बीमार चल रहा है आजकल, उसका जॉब नहीं है, कुछ करो। तो भगवान के आगे भी जा रहे हैं अटैचमेंट को मेंटेन करने के लिए, करेक्ट। स्नेह पाशम इदम छिंडी, देन दृढ़म दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। ये क्वीन कुंती की प्रार्थना है कि कृष्णा क्या करूं मैं। वो कृष्णा को बोल रही थी नहीं जाओ, यहीं रहो, आपके युद्ध के बाद आपके ले लीजिए कृष्णा होंगे हस्तिनापुर पे, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, और उनका घर है द्वारका में। अब द्वारका के लोगों से भी उनका रिश्ता है, कह रहे उनके कुंती का, उनके ब्रदर हो गए, भाई हो गए वसुदेव, तो उनका उधर उस फैमिली, उनका क्या बोलते हैं ससुराल, ये ससुराल हुआ, उनका अपना घर हुआ, ठीक है, ठीक है, नहीं है मायका बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, मायका, मायका अपना घर जो है, और ये हो गया ससुराल। आप कृष्णा को अगर ससुराल में रोके तो मायका में कोई नहीं, कृष्णा नहीं है, वो वहाँ रो रहे हैं, भगवान नहीं है। तो वो सोचिए ये तो फंस गए, क्या करूँ मैं। वो दिल से बोल रही थी नहीं जाओ, और उसे बोल रही अगर नहीं गए तो फिर वो मायके में लोग रोएंगे, तो क्या करूँ। तो उस समय उसको लगा कि ये जो मेरा सारा गड़बड़ हो रहा है मेरे अटैचमेंट से, तो स्नेह पाशम इदम छिंडी, काटो मेरे ये सब बेमतलब के जो स्नेह के रस्सी हैं, पाशा काटो, स्नेह पाशा दृढ़म, ये तो जोर का, जितना जोर का जो रस्सी बंधा हुआ है मायके से ससुराल से, सब काटो। इनफैक्ट उसके बाद नेक्स्ट प्रेयर इज इवन मोर स्वीटर, शी सेज जस्ट लाइक नदी समुद्र में बहती रहती है, मेरा अटैचमेंट खाली आप ही के चरण में हो बस भगवान। सो अटैचमेंट को इस तरह डील करना चाहिए, हमारा सब तरह से अटैचमेंट काट लेना चाहिए, खाली कृष्ण के चरण में, एंड थ्रू कृष्ण, डायरेक्टली नहीं, कृष्ण के थ्रू दुनिया की तरफ अटैचमेंट करें, है ना, ऐसे ही करते हैं ना लोग। भक्ति का मार्ग मतलब सारा हमारा अटैचमेंट भगवान के चरण में, भगवान किससे लेके फिर बाकी, इस तरह बहुत आनंद आता है, इसमें खुशी होता है, यही भक्ति का मार्ग है। बट जनरली ऐसा नहीं है, अटैचमेंट को ही लोग मेंटेन करते हैं। और ये अगर अटैचमेंट किसी तरह से, तरह तरह से लोग अटैचमेंट कर सकते हैं, कोई गुस्से से, कोई भगवान से, कोई भगवान से ईर्ष्या से। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था भागवत में, लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ 31st श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, देयर आर लिस्ट इज गिवन। द गोपीज बाय देयर लस्टी डिजायर्स, ये डिस्कस किया था हमने। गोपीज तो कृष्ण इतना सुंदर थे, इतने सुंदर थे, एक्चुअली बोल सकते हैं कि कृष्ण की सुंदरता से आकर्षण हुआ पहले, लेकिन जब पास गए वो काम प्रेम बन गया, करेक्ट। कमसा बाय फियर, कमसा हमेशा कृष्ण से अटैच था, हमेशा डरता रहा, रात दिन नींद नहीं आती थी, ये मेरे को मारने वाला है, ये मेरे को मारने वाला है। इनफैक्ट पहली रात को जब उसके मृत्यु के पहले पहली रात को क्या हुआ था, उसको पूरी रात नींद नहीं आई थी, वो शीशे में अपना चेहरा देखता था, उसको अपना सिर नहीं दिखता था ऐसे अपशकुन दिख रहे थे उसको, पूरी रात भय से भरा हुआ था, पूरी रात, ठीक है ना। हाँ, शिशुपाल एंड अदर किंग्स बाय एनवी, शिशुपाल हमेशा क्या था, ईर्ष्या कर रहा था, इसलिए हमेशा कुछ बुरा बोलता रहता था। एंड जब राजसूय में उनको कृष्ण को नियुक्त किया गया, राजसूय यज्ञ में एक हाँ, अग्र पूजा में चीफ नियुक्त होता है, सबसे जो रेस्पेक्टेड पर्सन है। तो अग्र पूजा में जब उन्होंने कृष्ण को सेलेक्ट किया एज द पुरुषोत्तम बेस्ट पर्सन इन द असेंबली, तो शिशुपाल से सहन नहीं हो पाया। इसको बोलते हैं एनवी। एनवी मतलब किसी और की प्रगति सहन नहीं हो पाती, जब सहन नहीं कर पाते, अब उसको कैसे इतना धन मिल गया, हाँ, मर जाता है आदमी, उसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्या। तो शिशुपाल को सहन नहीं हुआ कृष्ण को इतना आदर क्यों मिल रहा है। यादव बाय फैमिली रिलेशनशिप टू द यादवास को कैसा अटैचमेंट था, फैमिलियल रिलेशन, करेक्ट, वो उनके बेटे थे, पोते थे, इसलिए उनका स्नेह था। एंड पांडुस बाय अ ग्रेट अफेक्शन, पांडवास का भी ग्रेट अफेक्शन था, ठीक है। एंड वी जनरल डिवोटीज बाय आवर डिवोशन सर्विस, नारद मुनि का तो ऐसा कोई रिश्ता है नहीं, उनका कैसा है, बाय डिवोशन, भक्ति से, ठीक है। हैव ऑब्टेन्ड द मर्सी ऑफ कृष्णा। सो किसी भी तरह, मेन चीज है किसी भी तरह भगवान से आप अटैच हो जाए, बट अगर बुद्धि है तो पॉजिटिव वे से अटैच हो, नेगेटिव वे से क्यों अटैच होना चाहते हो, गुस्से से, ईर्ष्या से, ये क्या अटैचमेंट हुआ, इट्स नॉट गुड। एंड इससे होना चाहिए, अगर इसी से आपको मोक्ष मिल रहा है अगर, तो व्हाई नॉट गेट अटैच फेवरेबली टू कृष्ण, हाउ मच मोर बेनिफिट विल इट देयर, वी विल गेट होल लाइफ, वी कैन ऑफर डिवोशन सर्विस। देन और क्या होता है कि जनरली जब आप कोई गुस्से से या इच्छा से आप भगवान को अटैक करते हैं और भगवान आपका वध करते हैं, तो आपको मोक्ष मिलता है, वैकुंठ धाम नहीं मिलता। जय विजय को वैकुंठ धाम मिला था, वो तो अलग चीज़ थी, वो तो एक्चुअली वैकुंठ के निवासी थे। बट जनरली आपको जो भगवान ने युद्ध में किसी का वध किया, उसको सायुज्य मुक्ति मिलता है, ऊपर का 4 मुक्ति नहीं मिलता है, तो इतना फायदा नहीं है। और सायुज्य मुक्ति तो परमानेंट नहीं है ना, वहाँ से भी गिर जाओगे।
इसलिए हमारा मेन फोकस रहना चाहिए किस तरह भगवान का भक्ति करें, सेवा करें। और सेवा करने से हमको क्या मिलता है? बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, इस जीवन में भी आनंद रहता है। और सेवा का जो मार्ग है बहुत सहज है, हाँ, ये तो बहुत सिंपल मार्ग है। ठीक है, अटैचमेंट इस तरह डेवलप करना बहुत सिंपल है एंड इट इज़ वेरी जॉयफुली सुसुकम कर तुम, इट इज जॉयफुली परफॉर्म। आदमी बहुत खुशी से भगवान का सेवा कर सकता है और उसको बहुत आनंद मिलता है। तो मेनली ये है कि अटैचमेंट इज द मेन प्रिंसिपल स्पिरिचुअल लाइफ में। कितना हमारा एडवांसमेंट है, हाउ टू मेजर हाउ मच यू बिकम अटैच्ड टू कृष्ण, दैट इज द मेजर ऑफ आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। कह रहे ये नहीं भौतिक अटैचमेंट बढ़ा, आध्यात्मिक अटैचमेंट बढ़ना चाहिए, तो हमारा प्रगति होता है। तो इस तरह भागवत में नारद मुनि तो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनको कितने बोलते हैं जितना फेमस डिवोटी होता उतना डिवोटी कभी नहीं होता। कोई आदमी फेमस नहीं हुआ। हिस्ट्री में बहुत लोग फेमस हैं लेकिन उनको आदर से कोई नहीं याद करता। ये राजा था, इतने लोग मारे, ठीक है, लेकिन जितना फेम भक्त को मिलता उतना फेम नहीं होता। प्रहलाद महाराज के लिए बोला जाता है कि इतना उनका फेम है कि इवन देवता लोग जब बात करते हैं भक्त का, पहले प्रहलाद का एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहे सो द मोस्ट एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ भक्ता? अटैच्ड टू कृष्ण, हरेर गुणाक्षिप्त मति ही। उनका मन, भक्त का मन कृष्ण के चरण से अटैच हो जाता है। तो अटैचमेंट डेवलप करना ही भक्ति का प्रगति है और हमको साधना कर रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए कि कितना अटैचमेंट डेवलप हो रहा है कृष्ण से। अगर आई एम फीलिंग अटैच्ड to Krishna, that is just like the residents of Vrindavan, intense attachment to Krishna, and therefore we are reading in Bhagavatam, we are reading in Krishna book how much. Yesterday night we were discussing Brahma's prayer. Brahma feels अगर मैं वृंदावन में कुछ एक छोटा सा घास बन जाऊं तो बहुत है, because he tested Krishna, he saw residents of Vrindavan का कितना प्रेम है कृष्ण से, कितना प्रेम है। इतना प्रेम है कि कृष्णा खुद एक एक घर में गए इन द बिकॉज ऑफ ब्रह्मा's लीला। करेक्ट, कृष्णा बिकेम ऑल द कावर्ड बॉयज एंड ही टुक सर्विस फ्रॉम ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन, इतना प्रेम से। एंड ही सॉ देयर लव, सो मच लव दे हैव फॉर कृष्णा। तो ब्रह्मा अपने को बड़ा सोचते थे, इतना बड़ा पोस्ट है, तो ब्रह्मा सोचे क्या इस पोस्ट का कोई नहीं चाहिए, मेरे को ये पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे को इन वृंदावन के वासियों जैसा थोड़ा अटैचमेंट चाहिए कृष्ण से। He is ready to relieve his post, correct? सबसे बड़ा पोस्ट है, सबसे बड़ा आदर है ब्रह्मांड में। And then he says, इस वृंदावन में घास बन जाऊं बड़ा अच्छा आएगा। फिर बोलता है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूं वृंदावन में, क्या वृंदावन के बाहर बना दो भगवान मेरे को एक घास, ताकि जब लोग चले मेरे पे अपना चरण का धूली डाल दे। मेरे को उनका अटैचमेंट चाहिए। इतना प्रेम कृष्ण से कैसे डेवलप हुआ? तो ये अकस्मात नहीं हुआ, ऐसे नहीं रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन अकस्मात एक एक्सीडेंट से भगवान से इतना प्रेम मिल गया। नहीं, बहुत जन्म उन्होंने साधना की है। कह रहे कृत पुण्य पहुंचा, भागवत में बोलते हैं कितना उन्होंने पुण्य किया होगा, कितना क्या किया उन्होंने, इतना बड़ा, जिसको बड़े बड़े देवता लोग पूजा करते हैं, जिसको योगी उनके चरण के दर्शन का कोशिश करते हैं, उनके साथ ये तो खेल रहे हैं खुशी से। क्या इन्होंने किया है? तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे मिल जाता है, नहीं, बहुत बड़ा तपस्या किया करने पे आपको ऐसा फॉर्च्यून मिलता है कि आप भगवान के साथ खुद ऐसे यू कैन हैव पास टाइम्स विद कृष्णा। सो बेसिकली व्हाट सेपरेट्स अ ग्रेट डिवोटी, ग्रेट आचार्य, देयर अटैचमेंट। उनका अटैचमेंट बहुत इंटेंस है और हमारा अटैचमेंट हल्का, सम अटैचमेंट वी हैव, वी आर अटैच्ड टू आवर ओन सेल्फ। एक्चुअली देयर आर क्या है, 6 भक्ति के 6 चीज रोकती हैं भक्ति को। मान, पूजा, प्रतिष्ठा, कुटिनाति, जीव हिंसा, निषिद्धाचार। अगर हम ध्यान से जप नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये 6 वीड्स डेवलप होने लगते हैं। क्या 6 वीड है? कुटिनाति, कुटिनाति बोलो कुछ मन में कुछ, ये नहीं होना चाहिए, है ना। भक्त सिंपल होता है, स्ट्रेट। जीव हिंसा, किसी को दर्द देना, मारना।
कुटिनाति जीव हिंसा, निषिदाचार, कुछ आचरण नहीं, निषिदाचार, आचरण ठीक नहीं है उसका, करेक्ट। एंड देन मान पूजा प्रतिष्ठा, इन 3 चीज़ों की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है दिल में, ठीक है। तो ध्यान से भक्ति का मार्ग फॉलो करना चाहिए। ये 6 वीड्स हैं। वीड्स मतलब हम जब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन सारा जो पानी जा रहा है ये खा रहे हैं, हमारा भक्ति का प्रगति नहीं हो रहा है, ये इनका प्रगति हो रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि ये कोशिश करना चाहिए कि 6 वीड्स को निकाल दें। ये 6 वीड्स को निकाल दीजिए तो आपका मेन भगवान की तरह अटैचमेंट डेवलप शुरू हो जाएगा, एग्रीड। ये 6 वीड्स लेंगे तो आपका भगवान की तरह अटैचमेंट डेवलप नहीं होगा, कुछ और चीज़ डेवलप शुरू होना जाएगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare